So our today's topic is section 295 of the IPC Indian Penal Code. आज हम समझेंगे कि सेक्शन 295 आईपीसी का क्या कहता है। ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति कोई अपने एक्ट के दौरान वो एक्ट कैसा होना चाहिए, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस, मतलब वो जानबूझ के किया गया कार्य हो या दुर्भावनाशील व्यक्ति जो अपनी भावनाएं गलत भावनाओं के साथ वो काम करना शुरू करता है जिससे किसी और व्यक्ति की भावनाओं को क्षति पहुंचती है या हानि पहुंचती है, वो इंसल्ट करता है किसी अदर रिलीजन या उसके विश्वास करने वाले बिलीव्स को। सो सेक्शन 295 क्लियरली मेंशन करता है कि कोई डेलिब्रेट या मैलिशियस एक्ट है तो आप इस सेक्शन के अंदर फॉल कर जाओगे और आपको पनिशमेंट कम से कम जो कि 4 साल है प्लस फाइन और दोनों दी जा सकती है। ये एक्ट या तो रिटर्न हो सकता है, लिखित या मौखिक बोलने से भी हो सकता है, यानी कि स्पोकन और रिटर्न। ये किसी साइन के द्वारा, किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो हम देख सकते हैं उसके द्वारा हम करते हैं। इंसल्ट करते हैं किसी अदर रिलीजन की या उनकी भावनाओं की या किसी क्लास, पर्टिकुलर क्लास के व्यक्तियों की इंडिया में, तो सेक्शन 295 उनके ऊपर लागू हो जाता है और वो पेनल्टी प्रोविजन के अंदर आ जाते हैं। तो एक केस था रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि आईपीसी सेक्शन 295A पेनलाइज सेक्शन जो है वो सब एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता। ओनली दो चीजें देखी जाएंगी जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है मैलिशियस एंड इंटेंशन एंड डेलिब्रेशन। दैट मीन्स कि किसी व्यक्ति का जानबूझकर जिसने ऐसी भावनाएं रखी और अपनी इच्छा से इंटेंट करके दूसरे की भावनाओं को क्षति पहुंचाई, उनके रिलीजियस को क्षति पहुंचाई या उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को हार्म करने की कोशिश की, वो इस सेक्शन के अंदर आते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए इन 3 इंग्रेडिएंट्स को while imposing this section on that particular person or particular act. So कोर्ट ने फर्दर क्लासिफाई किया कि इंसल्ट टू किसी रिलीजन आर कैलकुलेटेड टू डिसरप्ट द पब्लिक ऑर्डर, और वो जो एक्ट है, जो इंसल्ट है, वो पब्लिक ऑर्डर को कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर देगी। इंटेंशन टू ऑफेंड द इंडियन सिटीजन, कि वो उनके इंडियन सिटीजन को क्या कर रही है, आपको डिसरप्ट कर रही है, उनकी इंडियन सिटीजन के फेथ को मेलिशियसली और डेलिबरेटली हार्म करने की कोशिश की जा रही है या उनके क्लास को हार्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन की बिल्कुल अगेंस्ट है, जो हमें आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए भी एक क्लैरिफिकेशन है कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट गिव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट हमारी फंडामेंटल राइट्स एग्जैक्टली एब्सोल्यूट नहीं है, दे कम विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सो सेक्शन 295 भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का काम करती है उस आर्टिकल को लेकर, इसलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी बिल्कुल कंप्लीट मानी जाएगी और फंडामेंटल मानी जाएगी। ये फंडामेंटल राइट जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किसी को राइट नहीं देता कि आप उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को लेकर किसी को भी इंसल्ट कर सकते हैं, किसी रिलीजन को हर्ट कर सकते हैं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप पनिशेबल ऑफेंस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बेशरम रंग जो कंट्रोवर्सी में बहुत चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर के कपड़े पहने, सैफरन कलर के कपड़े पहने हैं, जो इंडियन सोसाइटी, कल्चर सोसाइटी, जो हमारी कल्चर है उसको हार्म कर रहा है। क्या आपको भी यही लगता है? प्लीज कमेंट इन द बिलो सेक्शन। थैंक यू सो मच।